है तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर एक मजबूत, भारतीय जनता पार्टी की आंख में आंख डाल कर कोई बात कर सकता है तो समाजवादी पार्टी बात कर सकती, बाकी कोई दूसरा नहीं है। राहुल जी हैं, नेशनल नेता है, खानदानी नेता है, उनके दादा दादी और समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। भारतीय जनता पार्टी के 10 साल लगभग हो रहे हैं और ये जुमलों की सरकार रही है। ना ये किसान की रही है, ना नौजवान की रही है, ना मजदूर की रही, ना महिलाओं की रही, ना छात्रों की रही, ना छात्राओं की रही है। शिक्षा, बिजली, सड़क, कहीं पर किसी चीज़ को नाम लेकर के ये जुमले की सरकार है। भाजपा तो गई, उसको तो कोई बचाएगा नहीं। किसी माई के लाल में दम नहीं है 24 में, किसी कीमत में नहीं आएगी। ये तो पक्की हम आपसे बता रहे हैं। जो लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम, ये हाँ ये सही है, उसका गेम बहुत बढ़िया चल रहा है वो, लेकिन सक्सेस नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। और इस समय हम लोग समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर हैं, जहां एक बार ये पोस्टर लगाए गए समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर के 24 में शायद अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनाने की बात कही जा रही थी, लेकिन आज यहाँ एक नया पोस्टर लगा है, भारतीय वाल्मीकि जनसभा महासभा। ये जयंती के दिन आज यहाँ भी पोस्टर लगे और बड़ी बात ये है कि ये बसपा पार्टी की तरफ से ये मनाया जाता था, लेकिन आज समाजवादी पार्टी ने भी इसके पोस्टर लगा के इस जयंती को मनाया है। और बड़ा सवाल यही है, क्या अब वो एक दलित समुदाय को भी अपने वोट बैंक बनाना चाहते हैं या उनके तरफ उनका रुझान बढ़ रहा है? क्या कुछ है, लोगों से बात कर लेंगे हम इसी पर, और वो क्या सोचते हैं। लगा हुआ है, बार बार पोस्टर लग रहे हैं, पोस्टर वॉर तो आप समझ ही रही होंगी। कांग्रेस की तरफ से लगता है अजय राय प्रधानमंत्री बनेंगे 27 में, यहाँ लगता है 24 में अखिलेश यादव। ये क्या है, पोस्टर वॉर क्या चल रही है? पोस्टर पर ऐसा कुछ नहीं होता, दिखावटी चीज़ें हैं, ये सब कहने की बातें हैं। हाँ, ये है कि राहुल जी का दिन अच्छा रहेगा और वही बनने का पूरा चांस है। मतलब 24 में राहुल गांधी एकदम के बराबर देखा जाए तो कौन, किसकी बढ़त पर? राहुल गांधी एकदम श्योर राहुल। आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन जिस मुद्दों पे भारत में जितनी भी जनसंख्या है उनके मुद्दों पर इंडिया गठबंधन पूरा खरा उतर पाएगा? नहीं, इतना नहीं। राहुल अपने आप में सक्षम है। हाँ, ये है कि यूपी में थोड़ा सा उनको ज़रूरत थी, लेकिन अभी जैसे ये मध्य प्रदेश वाला मामला है, मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में इतना सीट इनको मिल पाएगी। आप कह रहे हैं राहुल है, और कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं कि भाई अभी तो शुरुआत है उनकी, वो इतने एक्टिव ही नहीं रहते हैं, तो वो कैसे कर पाएगा? और ये मतलब भाजपा की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि दूल्हा कौन होगा इस इंडिया गठबंधन का अगर जीतेगा? ऐसा है ना कि जो भाजपा कहती है वो तो जुमलों की सरकार है ही है, उसमें कहने की क्या जरूरत है, हर आदमी जानता है। अच्छा, जुमलों की सरकार है। वो जो कहती है वही है कि उसको लोग हिंदू मुस्लिम कराने के लिए उसके पास कोई काम नहीं है। और भाजपा में खाली 35 किलो राशन देने से इस बार वोट नहीं पड़ेगा, क्योंकि गांव में कुछ लोग ऐसे हैं ना जो 35 किलो राशन पा के जो वोट दे देते थे, वो 35 किलो राशन हम जनता का ही रहता है, अपने पास से नहीं देता कोई। इस बार वोट जो पड़ेगा ये टोटल राहुल पे जाएगा। सब लोग कांग्रेस की तरफ भाग रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस की तरफ भाग रहे हैं। एक इंडिया गठबंधन में जिस तरह से दरार की बात सामने आ गई है, वोट बैंक की अगर बात करूं, वाल्मीकि समाज की यहाँ भी पोस्टर लगे, तो क्या ये अपने तरफ लाने की कोई रुझा रहे हैं दलित वोट बैंक को? इलेक्शन जब आता है तो हर पार्टी कोशिश करती है कि हम अपने तरफ लाएं, लेकिन हाँ ये सही है, सबको लेके चलना चाहिए, अच्छी बात है। तो क्या इस तरह से, अगर इस तरह से किया जाएगा तो क्या लगता है पार्टी में दरार पड़ जाएगी इंडिया गठबंधन में, और फिर इसका फायदा कहीं ना कहीं भाजपा को मिलेगा? पड़ गई, कुछ कहीं थोड़ी सी, नाम नहीं लेंगे, कहीं नादानी हो गई है। भाई जो सर का ताज है, आप डायरेक्ट किसी से मांगो तो कोई देगा नहीं। राहुल जी हैं, नेशनल नेता है, खानदानी नेता है, उनके दादा दादी और समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। तो आप अगर किसी से गठबंधन कर रहे हो, सोच समझो, शर्त मत रखो कि मुझे इतनी सीटें आप दोगे तभी हम मतलब जो है लड़ेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो मजबूत होंगे तभी आप मजबूत होंगे। शॉर्टकट में ये जान लीजिए, यूपी में अखिलेश को ज़रूरी है, मगर केंद्र में राहुल ज़रूरी है। राहुल नहीं तो कोई नहीं। चलिए, बहुत अच्छी बात कही। क्या कहेंगे सर, पोस्टर वॉर चल रही है यूपी में लगातार, अब वाल्मीकि समाज की भी बात आ गई, तो क्या वोट बैंक अपने तरफ लाना चाहते हैं? इससे इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा या फिर फायदा? नहीं, देखिए, अब आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी से मैं ये कह सकता हूँ कि इंडिया गठबंधन जो है वो इंडिया गठबंधन है। इसमें तमाम जो सेकुलर दल हैं वो लोग एक तरफ हैं और भाजपा एक तरफ है।
भारतीय जनता पार्टी के पास में नरेंद्र मोदी के अलावा कोई दूसरा नेता नहीं है। और इंडिया गठबंधन में कांग्रेस से राहुल गांधी ले लीजिए, ममता बनर्जी ले लीजिए, नीतीश कुमार जी ले लीजिए, अखिलेश यादव को ले लीजिए, इस तरीके के तमाम लोग हैं। तो यहाँ पर इस तरीके कोई बात नहीं। लेकिन आज जो देश की 135 करोड़ 40 करोड़ जनता वो देख रही है, वो इंडिया गठबंधन की तरफ देख रही है। और भारतीय जनता पार्टी के 10 साल लगभग हो रहे हैं और ये जुमलों की सरकार रही है। ना ये किसान की रही है, ना नौजवान की रही है, ना मजदूर की रही, ना महिलाओं की रही, ना छात्रों की रही, ना छात्राओं की रही है। शिक्षा, बिजली, सड़क, कहीं पर किसी चीज़ को नाम लेकर के ये जुमले की सरकार है। और ये जुमले बार बार नहीं आते। जैसे कहते हैं पुरानी कहावत है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। इन्होंने हमेशा से लड़ाने काम किया, हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को सिख से, ईसाई को, इस तरीके इन्होंने हमेशा काम किया है। तो अब देश की जनता ये समझ चुकी है कि अब तुम्हारे जुमलों से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अभी मैडम कह रही है 35 किलो राशन, तो जितना वो राशन देते हैं ये कोई उनकी नई योजना नहीं है। ये जब हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ उसके बाद से ये तो खाली राशन पे लिया है न, वहाँ पर मिट्टी का तेल मिलता था, चीनी मिलती थी, कपड़ा मिलता था कंट्रोल से, तो वहाँ एक रेट होता था। और जितना इन्होंने राशन देने का काम किया है तो ये कोविड के पीरियड से ज़्यादा इन्होंने किया। लेकिन उस समय लोगों के पास ज़रूरत थी। तो जो भी सरकार में आएगा, जो भी सत्ता में आएगा, उसकी ये जिम्मेदारी बनती है देश की आवाम के साथ में भले काम करने की। लेकिन इन्होंने एक भी देश के अंदर कोई भला काम, अच्छा काम नहीं किया। इन सब चीज़ों को लेकर के आप चाहे डीजल की बात कर लीजिए, पेट्रोल की बात कर लीजिए, गैस की बात कर लीजिए, साग सब्जी दाल चावल की बात कर लीजिए, महंगाई कहाँ से ज़मीन से आसमान छू रही है। लेकिन ये जुमलों की सरकार है, इन पे चाहे जो भी कहा जाए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अच्छा, आज समाजवादी पार्टी में जो जिस तरह बैठक हुई कार्यालय में, पीडीए की बात की गई, क्या कुछ उस बैठक में चर्चा हुई है, क्या कुछ निष्कर्ष? नहीं, बैठक नहीं थी, बैठक ये नहीं थी। इसमें आज वो महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती पे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनके चित्र पर माल्यार्पण किया और उसके बाद प्रोग्राम ख़त्म हो गया। तो जहाँ तक बात समाजवादी पार्टी की है, तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर एक मजबूत, भारतीय जनता पार्टी की आंख में आंख डाल कर अगर कोई बात कर सकता है तो समाजवादी पार्टी बात कर सकती, बाकी कोई दूसरा नहीं है। और बात रही जैसे अभी मध्य प्रदेश की बात आ रही थी, और जब सारे लोग इंडिया गठबंधन में मिल के चुनाव लड़ते हैं तो उसका एक प्रभाव बहुत अच्छा जाता है। लेकिन कहीं पर कुछ कमियां हो सकती हैं। लेकिन अभी कांग्रेस में अजय राय की बात करूं या फिर अखिलेश यादव जी की बात करूं, तो अखिलेश यादव और अजय राय की जिस तरह से ये वॉर चल रही थी, पोस्टर वॉर भी चल रही थी और ऐसी जुबानी वॉर भी चली, तो क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन में कहीं ना कहीं गांठ पड़ जाएगी? नहीं, गांठ कोई नहीं है। देखिए, वो चुनाव दूसरा है, ये जो चुनाव 24 में होगा ये देश का चुनाव होगा। और वो जो मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ वहाँ चुनाव हो रहे हैं 5 राज्यों में, वो राज्यों का चुनाव है। तो इंडिया गठबंधन जो हुआ है तो इसमें अखिलेश जी की बात में और अजय राय जी की बात में, आप अखिलेश जी को बड़ा नेता मानते हैं कि अजय राय जी को मानते हैं? भाई, अखिलेश जी की एक अपनी पार्टी है, समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और अजय राय जी एक कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। भाई, अगर कहीं पर कोई टीका टिप्पणी राहुल जी करें तो समझ में आता है कि हाँ कोई खटास हो सकती है, सोनिया जी करें तो मालूम हो सकता है खटास पड़ सकती है। बड़े नेताओं की तरफ से बड़े नेताओं की कोई बात नहीं है, ये बस आरोप प्रत्यारोप से कोई फर्क नहीं पड़ना है। ये तो सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, चला करती हैं। लेकिन 2024 में पूरे देश की आवाम ये पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन के साथ में चुनाव करेगी और इंडिया गठबंधन को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। इन सब चीज़ों के साथ में है और वही आएंगे, क्योंकि 10 साल में लोगों ने देख लिया है जनता के अंदर, किसान, नौजवान, मजदूर सबको। अब तो इनके पास भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता नहीं बच रहे हैं, अब तो ये अधिकारियों से अपना प्रचार प्रसार कराने के लिए कह रहे हैं, सैनिकों से कह रहे हैं। तो अब इनके इतने दिन गिर गए हैं कि जो हमारे देश के नौजवान सैनिक सीमाओं पर शहादत देते हैं, उनको लेकर के अब जब इस तरीके की बात कर रहे हैं तो इसी से पता चलता है भारतीय जनता पार्टी के जहां वर्कर जाते हैं क्षेत्र में, वहाँ दौड़ाए जाते हैं, भगाए जाते हैं, मारे जा रहे हैं। तो इससे इनके खराब दिन क्या आएंगे? बिल्कुल।
बहुत एक बढ़िया चीज़ कहना बात। चाहे- अच्छा, क्या लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय आजम खान से मिलने गए, उन्होंने मिलने से मना कर दिया, उन्होंने मना किया या फिर उनके तरफ से कहा जा रहा है पुलिस प्रशासन ने मिलने नहीं दिया? पुलिस वालों ने ही नहीं मिलने दिया, इसलिए कि उन तक संदेशा ही नहीं पहुंचा होगा। अगर उन तक संदेशा पहुंचता हुआ तो जेल ऐसी चीज़ है कि चाहे छोटा नेता है चाहे बड़ा नेता हो, चाहे गुस्सा अपनी जगह पे हो, लेकिन मिलना ज़रूर पसंद करता, ऐसा नहीं है। ये सब भाजपा वालों की चाल है, जानबूझ के मिलने नहीं दिया। सब वहाँ सिखाए पढ़ाए हुए हैं कि वहाँ तक कोई पहुँच ही ना पाए, कि वो अपनी बात बता सके उनके साथ में वहाँ कैसे कैसे टॉर्चर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। क्योंकि सपा के आदमी हैं तो जाहिर सी बात है परेशान करेंगे, सही ढंग से तो वहाँ रखेंगे नहीं उनको। एकदम बिल्कुल आम कैदी की तरीके से, क्या वो कोई चोर और मुलजिम तो है नहीं ना भाई, वो आज़म खां जी हैं, मायने रखता है उनका। लेकिन जो है तो ये टोटल भाजपा वाले की चाल है, वहाँ तक खबर नहीं पहुँची उनके पास में, इसीलिए उड़ा दिए हैं कि वो मिले नहीं हैं। ये अच्छा, विपक्ष के नेताओं पे ही क्यों ईडी और सीबीआई का शिकंजा रहता है? उनको डर लगी है ना कि सत्ता बदलने वाली है, और सत्ता बदल गई तो इनको दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, ये कहीं दिखाने लायक नहीं बचेंगे। ये बिल ढूंढेंगे, जो चूहा होता है ना बिल ढूंढता है, वैसे ढूंढेंगे कि हम कहाँ घुसे हैं, लेकिन घुस नहीं पाए। एकदम देखिए, ऊपर वाले के लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन जब पड़ती है ना तो बहुत कस के पड़ती है, फिर वो समझ में नहीं आता क्या करे क्या ना करे। ये तो श्योर है कि भाजपा तो गई, उसको तो कोई बचाएगा नहीं, किसी माई के लाल में दम नहीं है, 24 में किसी कीमत पे नहीं आएगी। ये तो पक्की हम आपसे बता रहे हैं। जो लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम, ये हाँ ये सही है, उसका गेम बहुत बढ़िया चल रहा है वो, लेकिन सक्सेस नहीं होगा। वजह क्योंकि लोग अब आँख खोलेंगे, उनको याद आएगा कि कोरोना के टाइम पे ये साला जो राशन बेचता था और देता था लोगों को, उस टाइम लोग मरे कितने थे। प्रेग्नेंट महिलाएं कैसे बच्चा रास्ते में हो जाता था, वहाँ से वहाँ तक आ नहीं पाती थी, साधन नहीं मिलता था। ये तो कहते हैं हमने कोविड काल में सबसे अच्छे से बेहतर तरीके से संभाला है। माइक पे गाली नहीं देना चाहिए, नहीं तो हम गाली दे के बताते। खैर छोड़िए, बहुत बड़ा कमीना इंसान है, उससे जैसे खराब बदतमीज आदमी कहीं नहीं ना। वजह है उसकी भी एक गलती नहीं है, शुद्ध हिंदी में कहते हैं रड़ुआ, वो है। कौन? अरे अब कौन क्या, मोदी और कौन, इससे ज़्यादा कौन बता सकते हैं। परिवार वाला होता तो उसको समझ में आती। अब हम महिला हैं, मेरी एक बेटी है, रोड पे हैं, कैसे खा रहे हैं हम जान रहे हैं ना, मुझे पता होगा दर्द क्या है, उसे क्या पता। वो कहते हैं साला कई लाख का कोट पहनता है, खुद की कमाई से करके देखिए तो समझ में आएगा कि क्या सही है क्या गलत है। खुद की कमाई तो है नहीं, जनता का पैसा पेल के बैठा हुआ है चारों तरफ से, तो उसको क्या समझ में आएगा। जिस दिन अपना पैसा खुद का कमाएगा तब उसको एहसास होगा कि ज़िंदगी कैसे जी जाती है। सत्ता बदलेगा ना तो इसको देखिएगा वक्त से पहले ये मर जाएगा। ये आयुषी श्रीवास्तव मेरा नाम है, दावे के साथ कह रहे हैं। ये बीच में टोक रहे हैं, जी, जी। भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी है, हम इसको माइक पे भी कह रहे हैं, लेकिन उसके अंदर एक अच्छाई है क्योंकि उसके कार्यकर्ता जो है बूथ स्तर से जुटे रहते हैं, और चाहे कांग्रेस हो चाहे सपा हो, यहाँ सब माननीय अखिलेश यादव बनना पसंद करते हैं। बूथ स्तर पर कोई नहीं जाता, और वोट जो है सारे ज़मीन से आते हैं, आसमान में नहीं आते। यहाँ सब लोग खाली लखनऊ की राजनीति करते हैं, ज़मीन में कोई जाना नहीं पसंद करता। माननीय जी को चाहिए अपने वर्करों को कहें यहाँ का चक्कर काटना बंद करें, अब बूथ स्तर पर जाके देखें। अभी उनको पड़ोसियों का नाम नहीं मालूम होगा, उनको ये नहीं पता होगा कि लाओ ये मर गया है, इसको हटा के वोटर लिस्ट नाम हटा के इसको कटवा के दूसरे का डलवाएं, जो 18 को होगा उसको रखा जाए। यहाँ ये सब नहीं करते। भाजपा में बहुत बुराई है, लेकिन भाजपा में एक एक कार्यकर्ता बूथ स्तर की बात करता है, और अपने आप पूछ लो किसी को मालूम नहीं है। तो ऐसे राजनीति नहीं होती है। कहने को लोग कहते हैं ना कि हाँ ये आ रहा है वो आ रहा है, अच्छी बात है, आना चाहिए, लेकिन पहले ज़मीनी स्तर आप देखिए कि आपके कार्यकर्ता क्या करते हैं। आपके कार्यकर्ताओं को तो ये भी नहीं पता कि आपके बूथ में कितने लोग हैं। आप पहले उसको, जो पुराने लोग का नाम चल रहा है उसको हटवाइए, और जो 18 साल का हो गया है उसका नाम डलवाइए। ये सब करेंगे तभी आपको वोट बनेंगे। एक घर में अगर 10 वोट होगा तो 5 वोट तो आपको मिलना ही मिलना है, लेकिन ज़मीन से काम करना पड़ेगा। और समय भी ज़्यादा नहीं बचा, इतना टाइम भी नहीं बचा, लेकिन जितना टाइम है उतने में भी अगर कर लेंगे तो शायद सफलता मिल जाएगी, अन्यथा बिल्कुल नहीं मिलेगी। यूपी की बात कर रहे हैं हम। बिल्कुल, तो यूपी की सियासत की बात कर लें तो पोस्टर वॉर के बाद आज वाल्मीकि जयंती पर जिस तरह से यहाँ समाजवादी पार्टी कार्यालय पर उनकी जयंती मनाई गई, तो कहीं ना कहीं ये साफ है कि पीडीएफ फॉर्मूला लेकर अखिलेश यादव चल रहे हैं और इसी पर काम करते रहेंगे, और शायद लोग इससे जुड़ भी रहे हैं। इंडिया गठबंधन के साथ लोग जुड़ रहे हैं, और शायद इसीलिए इंडिया गठबंधन की बात करते हैं 24 में। और अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर 24 में जीत किसकी होगी। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़।